श्री सीताराम वंदना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा आरंभ करने से पहले सभी की वंदना करते हैं। इस दोहे में श्री सीताराम जी को नमस्कार करते हैं। इसके बाद नाम वंदना और नाम महिमा को लगातार 9 दोहे और 72 चौपाइयों में कहते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज को यह 9 संख्या बहुत प्रिय लगती है। 9 संख्या को कितना ही गुना किया जाए तो उन अंकों को जोड़ने पर 9 ही बचेंगे। जैसे 9 संख्या को 9 से गुना करने पर 81 होते हैं। 81 के 8 और 1 इन दोनों को जोड़ने पर फिर 9 हो जाते हैं। इस प्रकार कितनी ही लंबी संख्या क्यों न हो जाए, पर अंतिम में 9 ही रहेंगे, क्योंकि यह संख्या पूर्ण है। गोस्वामी जी महाराज को जहाँ कहीं ज़्यादा महिमा करनी होती है तो 9 तरह की उपमा और 9 तरह के उदाहरण देते हैं। 9 संख्या आखिरी हद है, इससे बढ़कर कोई संख्या नहीं। यह 9 संख्या अटल है। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन शुभ मुहूर्त के समय अयोध्या में अवतार लिया। भगवान के अवतार के दिन जैसा शुभ मुहूर्त था, ठीक वैसा ही शुभ मुहूर्त का संयोग संमत 1631 में भगवान के अवतार के दिन बना। श्री गोस्वामी जी महाराज ने अयोध्या में उसी दिन श्री रामचरितमानस ग्रंथ लिखना आरंभ किया। जब तक ऐसा संयोग नहीं बना, तब तक वैसे शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते रहे। यहाँ 18वें दोहे में श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करते हैं। श्री सीताराम जी की बहुत विलक्षणता है। जिनन्ही परम प्रिय खिन्न, दुखी आदमी किसी को प्यार नहीं लगता। दुखी आदमी किसी को प्यारा नहीं लगता। दीन दुखी को सब दुत्कारते हैं, पर सीताराम जी को जो दुखी होता है वह ज़्यादा प्यारा लगता है। वह उनका परम प्रिय है, उस पर विशेष कृपा करते हैं। उन सीताराम जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सीताराम जी अलग अलग नहीं है। इस बात को समझाने के लिए 2 दृष्टांत देते हैं। जैसे गिरा अर्थ और जल बीची। कहने का तात्पर्य है कि वाणी और उसका अर्थ कहने में 2 है, पर वास्तव में 2 नहीं 1 है। वाणी से कुछ भी कहोगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा ही, और किसी को कुछ अर्थ समझाना हो तो वाणी से ही कहा जाएगा। ऐसे परस्पर अभिन्न है। इसी तरह जल होगा तो उसकी तरंग भी होगी। तरंग और जल कहने में 2 है, पर जल से तरंग या तरंग से जल अचल नहीं है, एक ही है। गिरा और बीची ये दोनों स्त्रीलिंग पद है। अर्थ और जल ये दोनों पुल्लिंग पद है। ये दोनों दृष्टांत सीता और राम की परस्पर अभिन्नता बताने के लिए दिए गए हैं। इनका उलट पुलट करके प्रयोग किया है। पहले गिरा स्त्रीलिंग पद कहकर अर्थ पुल्लिंग पद कहा। यह तो ठीक है, क्योंकि पहले सीता उसके बाद राम है, पर दूसरे उदाहरण में उल्टा दिया, अर्थात जल पुल्लिंग पद पहले रखा और उसके साथ बीची स्त्रीलिंग पद बाद में रखा। इसका तात्पर्य राम सीता हुआ। इस प्रकार कहने से दोनों की अभिन्नता सिद्ध होती है। सीता राम सब लोग कहते हैं, पर राम सीता ऐसा नहीं कहते। जब भगवान के प्रति विशेष प्रेम बढ़ता है, उस समय सीताराम भिन्न भिन्न नहीं दिखते।
इस कारण किसको पहले कहे किसको पीछे कहे यह विचार नहीं रहता। तब ऐसा होता है। श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे थे तो प्रयाग में प्रवेश करते समय कहते हैं, भरत तीसरे पहर कहा कि न प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उगमी उगमी अनुराग। मानस अयोध्या कांड दोहा 203। प्रेम में उमंग उमंग कर राम सिय कहने लगते हैं। उस समय प्रेम की अधिकता के कारण दोनों की एकता का अनुभव होता है। इसीलिए चाहे श्री सीताराम कहो चाहे राम सीता कहो, ये दोनों अभिन्न है। ऐसे श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। अब इससे आगे नाम महाराज की वंदना करके नव दोहों में नाम महिमा का वर्णन करते हैं। एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है तथा मंत्र में नमन और स्वाहा होता है। जैसे रामाय नमः यह मंत्र है, इसका विधि सहित अनुष्ठान होता है और राम 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 ऐसे नाम लेकर केवल पुकार करते हैं। राम नाम की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधन करने का तात्पर्य है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खींच जाए। भक्तों, यहाँ जल शब्द संस्कृत भाषा के अनुसार नपुंसक लिंग है, पर हिंदी में जल शब्द पुल्लिंग माना गया है। हिंदी में नपुंसक लिंग होता ही नहीं। कैसा ही क्यों न जन निंद सोता, वो नाम लेते ही सुबोध होता। जैसे सोए हुए किसी व्यक्ति को पुकारे तो वह अपना नाम सुनते ही नींद से जग जाता है, ऐसे ही राम 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 करने से राम जी हमारे तरफ खींच जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ माँ पुकारता है तो माताओं का चित्त उस बच्चे की तरफ आकृष्ट होता जाता है। जिनके छोटे बालक हैं उन सब का एक बार तो उस बालक की तरफ चित्त खींचेगा, पर उठकर वही माँ दौड़ेगी जिसको वह बच्चा अपनी माँ मानता है। माँ नाम तो उन सब का ही है जिनके बालक है, फिर वे सब क्यों नहीं दौड़ती? सब कैसे दौड़े? वह बालक तो अपनी माँ को ही पुकारता है। दूसरी माताओं के कितने ही सुंदर गहने हो, सुंदर कपड़े हो, कितना ही अच्छा स्वभाव हो, पर उनको वह माँ नहीं मानता। वह तो अपनी माँ को ही चाहता है, इसीलिए उस माँ बालक की माँ ही उसकी तरफ खींचती है। ऐसे ही राम राम हम आर्त होकर पुकारे और भगवान को ही अपनी माने तो भगवान हमारी तरफ खींच जाएंगे। जब लग गज अपनो बल, बरित्यो नेक सरियो नहीं काम। निर्बल है बलराम, पुकार्यो आयो धायो नाम। जैसे गजराज ने पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया, उसने केवल हे ना आधा नाम लेकर पुकारा, उतने में भगवान ने आकर रक्षा कर दी। शास्त्रीय विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस तरह आर्त होकर पुकारने की है। इसीलिए आर्त होकर दुखी होकर भगवान को अपना मान कर पुकारे और केवल उनका ही भरोसा करे, उनकी ही आशा करे, उनका ही विश्वास रखे और सब तरफ से मन हटाकर उनका ही नाम ले और उनको ही पुकारे। हे राम राम राम। आर्त का भाव तेज होता है, इससे भगवान उसकी तरफ खींच जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते। तभी तो भगवान प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। प्रभु भीतर का जो आर्त भाव होता है वही मुख्य होता है।
राम नाम उच्चारण करने की बड़ी भारी महिमा है। उस राम नाम का प्रकरण रामचरितमानस में बड़े विलक्षण ढंग से आया है। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। राम राम जपिए, राम राम जपिए।